मैं आरती अपने यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण किस प्रकार रहा, तो हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है, सारे पर्सन, ईस्वी, स्थान, ये सारी चीज़ को हम एक्सप्लेन करके देखते हैं और आज समझते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण कैसा रहा। तो सबसे फर्स्ट में हम नज़र डालेंगे अबू बकर पे। तो अबू बकर कौन थे? अबू बकर वो थे जो इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा या गुरु भी कह सकते हैं। वहाँ के खलीफा को ही गुरु माना जाता था। तो वो अबू बकर इस्लाम धर्म के प्रथम गुरु हुआ करते थे। देन नेक्स्ट पॉइंट पे है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा इस्लाम धर्म के अंतिम खलीफा रहे और गुरु भी रहे। वो टर्की के सुल्तान भी रहे। तो उनको गद्दी पर से हटाने के लिए इंडिया में 916 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ। फिर देन हम देखते हैं वालिद प्रथम। वालिद प्रथम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वालिद प्रथम कौन थे? वालिद प्रथम भी इस्लाम धर्म के खलीफा थे, जिनको गुरु भी कहा जाता है। पीछे भी हम बताएं कि गुरु भी कहा जाता है। तो वो खलीफा थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मेरा लिखा हुआ है अल हज्जाज। अल हज्जाज कौन थे? वालिद प्रथम जब खलीफा थे उसी टाइम इराक के गवर्नर अल हज्जाज थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है मोहम्मद बिन कासिम। अब है मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम का सबसे पहले जन्म 695 ईस्वी में हुआ और ये सऊदी अरब के ताइफ नाम के शहर से बिलोंग करते थे। इनका पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम का मेन इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन ये है कि मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज के दामाद, सेनापति और भतीजा भी थे। तो ये इनका परिचय रहा, एक्सप्लेनेशन रहा। फिर हम देखते हैं सुलेमान। तो सुलेमान भी इराक के इस्लाम धर्म के खलीफा ही रहे। तो हम इतना चीज़ ये देखें। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ऊपर में लिखा हुआ है दाहिर। तो दाहिर भारत के सिंध प्रांत के राजा थे। दाहिर एक ब्राह्मण समाज के थे और इनकी राजधानी ब्रह्मणाबाद थी। फिर उसके नीचे लिखे हैं हम माई रानी, फिर है रानी लाडी। तो माई रानी और रानी लाडी ये दाहिर की दोनों पत्नी हैं, ठीक है। उसके नीचे जय सिंह लिखे हैं। जय सिंह लिखा हुआ है, वो जय सिंह दाहिर का पुत्र है। नेक्स्ट में है सूर्य देवी और परिमल देवी। परिमल देवी और सूर्य देवी ये दाहिर की दो बेटियां हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे आक्रमण में ही हम बात करेंगे अब। तो राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया। तो आक्रमण करने का कारण क्या था वो पहले हम जानते हैं। एक समय की बात है कि वालिद प्रथम के लिए, जो वालिद प्रथम है जो खलीफा है, और अल हज्जाज है जो इराक का गवर्नर है, तो उन्होंने खलीफा के लिए कुछ उपहार भेज रहा था। तो जब उपहार भेज रहा था तो श्रीलंका में जब अरब भेज रहा था, क्या भेज रहा था? अल हज्जाज ने
वालिद के लिए उपहार भेज रहा था और अरब के पास ही श्रीलंका थी उस टाइम। तो कुछ लुटेरों के द्वारा सिंध के देवल बंदरगाह पे उस जहाज को लूट लिया गया और लूट लिया गया। तो इसकी जानकारी वालिद को पता चला। तो उन्होंने अल-हज्जाज को बोला कि सिंध पे जो आपने मेरे लिए उपहार भेजे थे वो सारे लुटेरों ने लूट लिया। तो उनको बोला कि राजा दाहिर के मैसेज करो, संदेश उसको भेजो कि तुम्हारे लुटेरों ने मेरे जहाज़ को लूट लिया है, तो वो मुझे इस चीज़ का क्षतिपूर्ति करेगा और भरपाई करेगा। तो एक सूचना राजा दाहिर को मिला तो उन्होंने इनकार कर दिया, साफ मना कर दिए कि ये जो लुटेरे थे ये मेरे राज्य के नहीं थे, ये मेरे शासन में नहीं आते हैं। तो इस बात से अल-हज्जाज को बहुत बुरा लगा और फिर उन्होंने अपने सैनिकों को भेज दिया दाहिर के साथ युद्ध करने के लिए। उन्होंने दाहिर के साथ युद्ध करने के लिए बुदैल नाम के सिपाही के नेतृत्व में उन्होंने भेजा और उबैदुल्ला नाम के सिपाही के नेतृत्व में सैनिकों के साथ उन्होंने भेजा। दोनों को बारी बारी से भेजा, लेकिन उन्हें राजा दाहिर वहाँ से मार खदेड़े और भगा दिए, पराजित कर दिए। तो दोनों को जब पराजित कर दिए तो अल-हज्जाज को इस बात से उनका गुस्सा और चरम सीमा पे चढ़ गया। और ये चरम सीमा पे चढ़ गया तो यहाँ पे फिर कहानी एक और नई मोड़ लेती है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब तथ्य, जो कि मोहम्मद बिन कासिम को उन्होंने राजा दाहिर के साथ युद्ध करने के लिए भेजा, लड़ाई करने के लिए भेजा, जो कि उनके सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम। तो उन्होंने सारे दल बल सैनिकों के साथ, इराकी सैनिकों के साथ राजा दाहिर से युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए निकल गए भारत। तो जब भारत निकले तो सबसे पहले देवल नाम के बंदरगाह पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचे तो देवल नाम के बंदरगाह पे राजा दाहिर के विरोधी रहता था। तो उनसे जब मिला, मोहम्मद बिन कासिम जब उनसे मिला तो राजा दाहिर वहाँ के जो देवल पे जो लोग रहते थे उनको दंडित किया था। इसलिए वो विरोध में आकर के मोहम्मद बिन कासिम को जो राजा दाहिर के जो राज्य था वो बता दिया। राज्य क्या था? राज्य था वहाँ पे एक मंदिर था, मंदिर के ऊपर ध्वज फहर रहा था। उसने बताया कि ध्वज जब तक ये फहरेगा तब तक राजा दाहिर का कुछ नहीं होगा और सिंध का कुछ नहीं होगा। ये बात सुनकर के और जानकर के मोहम्मद बिन कासिम ने ध्वज को नष्ट कर डाला और आगे बढ़ा। तो देवल पर भी बहुत नरसंहार कर दिया। फिर इसके आगे नेहरूर बढ़ा, फिर इसके आगे सहवान बढ़ा और सभी को जीतते चला जा रहा था। फिर लास्ट में जब दाहिर के साथ उनकी मुलाकात युद्ध के लिए हुआ तो अलूर में ब्रह्मणाबाद में हुआ और वहाँ पे राजा दाहिर ने भी मोहम्मद बिन कासिम के साथ बहुत डटकर मुकाबला की, लेकिन वह युद्ध में लड़ते हुए मारे गए और वहाँ पे राजा दाहिर की हार हुई। ये सन कितना 712 ईस्वी की लड़ाई है, अलूर की लड़ाई, जिसकी राजधानी ब्रह्मणाबाद है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो वहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो गई और राजा दाहिर की हार हो गई। फिर उसके बाद जो यहाँ पे जय सिंह लिखे हैं, फिर उसका राज्य पाठ जब राजा दाहिर मारा गया तो फिर ब्रह्मणाबाद को संभाला जय सिंह ने और उसकी पत्नी ने। लेकिन पत्नी
रानी वर्ग से, निम्न वर्ग से सबसे अलग अलग इन्होंने कर लिया करता था और बच्चों को, महिलाओं को, सन्यासियों को, वृद्ध को और भिखारियों से कर नहीं लिया करता था और सभी पे जजिया कर लगा दिया था। इन सारी घटनाओं का हमें लिखित चचनामा में मिलती है, जिसका लेखक अली अहमद है। और फिर कासिम की मृत्यु 715 ईस्वी में होती है। वो कैसे होती है? जब दाहिर की बेटी सूर्या देवी और परिमल देवी के, यहाँ पे जो हम सुलेमान लिखे हुए हैं, फर्स्ट पॉइंट के नीचे वाला, फर्स्ट लाइन के नीचे वाला में सुलेमान लिखा हुआ है, वो हम इसलिए लिखे हुए हैं कि जब उस टाइम सुलेमान वालिद, वहाँ पे वालिद प्रथम था उस टाइम खलीफा, लेकिन अब सुलेमान वहाँ के खलीफा हो गया, तो सुलेमान ज़्यादा पावरफुल होता है। तो फिर उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को बोला कि अब भारत से लौट आओ और वो दोनों राजा दाहिर के दोनों बेटी को लेकर के आओ। उनकी मंसूबा क्या थी? खुद से सुलेमान को अब खुद से शादी करना या अपने पुत्रों से शादी करवाना, उनको ये दोनों में से कोई मंसूबा होगी। तो उन्होंने बोला दोनों दाहिर के पुत्री के लेकर के आओ। दाहिर की पुत्री को उन्होंने ले गया तो उन्होंने सैनिकों द्वारा कहा कि जो मोहम्मद बिन कासिम है वो इन लड़कियों को शोषण कर लिया है। तो वो गुस्सा में आ गया और गुस्सा में आने के बाद वो सैनिकों को बोला कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल के चमड़े में ले करके आओ। उन्होंने खलीफा के बात मानी सैनिकों ने और सुलेमान को बैल के चमड़ों में ले गया। कहा जाता है कि बैल के खालों में ले जाने के दरमियान गंध से, दुर्गंध से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई और मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई वहीं पे। तो 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु हो गई और ये मृत्यु सूर्या देवी और परिमल देवी अपनी आंखों से मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु होते देखी। फिर बाद में उन्होंने ये राज भी खोली कि मैं झूठ बोल रही थी, ऐसा झूठ बोला गया है। फिर गुस्सा में आकर सुलेमान ने बोला कि सैनिकों को, कि परिमल देवी को घोड़े के पूंछ में लपेट करके इतना इसको घसीटो कि तब तक इसको मृत्यु न हो जाए। तो इस तरह से भारत पर अरबों का आक्रमण रहा और ये अरबी मुस्लिम थे, ये सभी अरबी मुस्लिम थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद।